चलो पॉसिबली यूनिट्स एंड डायमेंशन का लास्ट लेक्चर होएगा, ठीक है। मोस्ट ऑफ द न्यूमेरिकल असाइनमेंट में भेजे थे, कर लिए थे, ठीक है। थोड़े से रह गए, जितने आज लेक्चर में हो जाते हैं, बाकी आपका होमवर्क होगा, ठीक है। और एनसीईआरटी में यूनिट्स कन्वर्जन के ऊपर थोड़े से न्यूमेरिकल दिए, ज़्यादा नहीं, 5-6 होंगे एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज में, ठीक। डाउट से भी करते हैं, पहले थोड़े से काम कर लें, ठीक है। तो एनसीईआरटी में सॉल्व में कुछ एग्जाम्पल मिल जाएंगी होमोजेनिटी के ऊपर, ठीक है। यूनिट्स कन्वर्जन के ऊपर मिल जाएंगी थोड़ी अनसॉल्व एग्जाम्पल, सर 5 to 7 क्वेश्चन से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। अच्छा, तुम्हें डाउट है कि स्ट्रेडियन सॉलिड एंगल, ये हमने क्लास में किया था स्ट्रेडियन, हाँ, जो स्ट्रेडियन याद करो, 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटी की मैंने यूट्यूब वीडियो भी डाली, क्लास में करवाया था, ठीक है। 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स आर देयर, ठीक है, पूरा समझाया था, वही है स्ट्रेडियन एंड रेडियन, ठीक है। और न्यूमेरिकल में कौन सा कहा हुआ है? 1.5 एनसीईआरटी बैक एक्सटेंशन बोला हुआ है, न्यू यूनिट ऑफ लेंथ चूजन सच दैट स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज यूनिटी, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इन टर्म्स ऑफ न्यू यूनिट निकालनी है। तो सिंपल सी बात है भाई, डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। स्पीड को उसने क्या बोल दिया? 1 यूनिट। क्या बोल दिया? 1 यूनिट। टाइम कितना बोला? 8 मिनट एंड 20 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं वो? 500 सेकंड। तो न्यू यूनिट्स में डिस्टेंस कितना हो गया? 500 यूनिट्स डिस्टेंस इन न्यू सिस्टम। ये उस सिस्टम की बात कर रहा है जिसमें स्पीड ऑफ लाइट को कितना मानना है? क्या 1 होती है एक्चुअली। एसआई में क्या होता है? 3 × 10 पर 8 मीटर पर सेकंड। ये बात हो, यूनिट चेंज करती है बस। तो एनसीईआरटी क्वेश्चन था ये वाला। हाँ बेटे, एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, कहते हैं बड़ी फेमस इक्वेशन है, देखो कहते हैं ये बड़ी फेमस इक्वेशन है, एनसीईआरटी क्वेश्चन है। कितना नंबर क्वेश्चन है एनसीईआरटी बैक एक्सरसाइज का? 1.13 क्वेश्चन है। कहते हैं ये बड़ी फेमस इक्वेशन है, इसको ना कहते हैं कि करेक्ट करो। इस इक्वेशन क्या करना है? करेक्ट करना है। देखो यहाँ मास है, यहाँ मास है, अगर दोनों साइड मास है तो ये नीचे वाले क्वांटिटी देखो 1 में से कुछ सब्ट्रैक्ट हो रहा है। 1 डायमेंशनलेस होता है कि यूनिट होते हैं? तो ये भी क्वांटिटी क्या होनी चाहिए? बट क्या स्पीड का स्क्वायर डायमेंशनलेस होता है? नहीं। तो कहता है इसको ना करेक्ट करना है, किसको यूज करके? स्पीड ऑफ लाइट को। किसको यूज करना है? तो कहते हैं इस फॉर्मूले में स्पीड ऑफ लाइट को कहाँ ऐड करें, डिवाइड करें, मल्टीप्लाई करें, सब्ट्रैक्ट करें कि ये करेक्ट हो जाए। तो ये क्वांटिटी देखो 1 क्या है? डायमेंशनलेस। ये भी क्या होना चाहिए? ये डायमेंशनलेस तब होगी अगर स्पीड के स्क्वायर को किसी स्पीड के स्क्वायर से क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो करेक्ट फॉर्मूला क्या होगा? ठीक है। तो फॉर्मूले को होमोजेनिटी से करेक्ट करने का मेन एम क्या होता है कि 1 में से डायमेंशनलेस क्वांटिटी में से डायमेंशनलेस ही सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ये क्वांटिटी को डायमेंशनलेस कैसे बनाएंगे? डिवाइड बाय स्पीड स्क्वायर। कौन सी स्पीड? स्पीड ऑफ लाइट। अच्छा, ये रिलेशन का फिजिकल मीनिंग क्या है आपको पता होना चाहिए। जो रियल लाइफ में आप बॉडीज देखते हो ना, ठीक है, दे आर नॉर्मल बॉडीज, ठीक है, उनको मैक्रोस्कोपिक वर्ल्ड कहते हैं, ठीक है। अगर कोई बॉडी जिसकी स्पीड क्या होता है? कंपेरेबल, कंपेरेबल टू सी, इसका मीनिंग कोई बॉडी है उसकी स्पीड कितनी होगी? स्पीड ऑफ लाइट को क्रॉस तो नहीं कर सकते, उससे पास पास हो गई कहीं पे, ठीक है। तब उस पार्टिकल का नाम पता क्या हो जाता है? रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। क्या कहते हैं उसको? 60% भी हो जाए, मतलब स्पीड ऑफ लाइट कितना है? 3 × 10 पर 8 है ना। पार्टिकल की स्पीड होगी 2 × 10 पर 7 होगी, काफी कम है बट उसके पास पास पहुंच गई। ये भी बहुत हाई स्पीड है। अगर किसी पार्टिकल की स्पीड इतनी हो जाती, इतनी तो होती ही नहीं है ना, ये हो गई, तो पार्टिकल का नाम क्या हो जाएगा? रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। उस पार्टिकल का मास बढ़ जाएगा। क्या होगा? उस पार्टिकल का मास बढ़ जाएगा। नहीं बेटे, फिर मास इनफाइनाइट हो जाना। अगर दोनों सेम हो गए ना, नीचे 0 है ना, एम इनफाइनाइट हो जाना। बेटे यूनिवर्स एक्सपैंड कर रहा है स्पीड ऑफ लाइट की से कर रहा है, दैट इज इन अनदर डायमेंशन, वी कांट परसीव, हम देख ही नहीं सकते। क्या लाइट के फ्लो को आप देख सकते हो? वी कांट सी। हमें थ्योरेटिकल लिखा हुआ है कि इट इज एक्सपेंडिंग, बट एट व्हाट स्पीड? किसी साइंटिस्ट ने थ्योरेटिकल रीजन लिख दिया, बट एक्सपेरिमेंटल प्रूफ नहीं है अभी तक, ठीक है। थ्योरेटिकल रीजन आते हैं कि ऐसा हो रहा होगा, ऐसा हो रहा होगा। 1934 से पहले तो वैक्यूम भी नहीं सपोज होता था। 1934 से पहले सपोज करते थे कि जो स्पेस है ना, वहां पे एक नया मीडियम है, उसको ईथर बोलते थे। 1934 में माइकलसन मॉडल एक्सपेरिमेंट हुआ जिससे कंफर्म हुआ कि स्पेस खाली है। उससे पहले तो स्पेस में सपोज करते थे कि जैसे कोई मीडियम है, उस मीडियम का नाम ईथर नाम होता था। तो अभी भी चीजें चल रही हैं। अगर हमने कहीं पर सुना हुआ है कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग एट स्पीड ऑफ लाइट,
दैट इज थ्योरेटिकल, प्रूफ नहीं है अभी तक हमारे पास, ना उसको रिजेक्ट कर सकते हैं ना उसको प्रॉपर्ली एक्सेप्ट कर सकते हैं। अगर वो एक्सपेक्टेड रीजन होता है तो आपकी बुक में लिखा होता आज, ठीक है। अच्छा ये चीज क्लियर होगी, इसको क्या बोलते हैं, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल। कोई पार्टिकल जिसकी स्पीड बहुत ज्यादा हो जाएगी उसका मास क्या हो जाएगा, हैवी हो जाएगा। मास हैवी हो जाएगा, टाइम स्लो हो जाएगा, समझ लगे पहले, मास क्यों देना है हैवी, टाइम क्यों देना है स्लो, लेंथ क्या आनी है कम, लेंथ कॉन्ट्रैक्शन, टाइम डायलेशन, हैवियर मास, ये तीनों चीजें कब होती हैं, बहुत ज्यादा। इंटरस्टेलर देखी हुई है, इंटरस्टेलर में ये तो दिखाया हुआ है, वो एक प्लेनेट में जाते हैं जहाँ पानी भरा हुआ था, वहां पे एक बीप होती है ना, अगर आप मूवी देखो ना, मूवी में जब वो एक प्लेनेट में जाएंगे ना, पानी पानी होगा सारा, तो वहां पे एक बीप आएगी, फिर दूसरी बीप आएगी आफ्टर कुछ सम सेकंड्स के बाद, और वो इतना कम टाइम उस प्लेनेट में अर्थ के 7 years के इक्विवेलेंट होता है, ठीक है। इसका मीनिंग उस जगह पे डायमेंशन में बहुत दूर पहुंच गए हुए हैं, ठीक है, वहां पे टाइम जोन बदल गए हुए हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल करता हूं, जब किसी बंदे की डेथ होती है ना, डेथ होने के बाद सोल एक नए टाइम जोन में एंटर कर जाती है, हमारी जो आत्मा होती है ना, हम ये जोन छोड़ के नए जोन में जाते हैं, उस नए जोन में एक दिन 1 महीने के बराबर होता है अर्थ का, ठीक है, टाइम जोन। कभी सुनिया होना है किसी डेथ होती है ना, उसके बाद 10वां मनाते हो, 10वां 14वां 13, 10वें का मीनिंग होता है 10 month, मीन्स वो बंदे की डेथ जो हो गई है ना, अब नए जोन में पहुंच गया है, उसको पूरे 10 month लगते हैं। जैसे ह्यूमन बॉडी में बेबी बनता है 9 महीने के बाद बनता है ना पूरा बेबी कंसीव होता है, 10 month लगते हैं टोटल, ठीक है, ह्यूमन ईयर्स में, और एक सोल को नए जोन में डेवलप होने में 10 days लगते हैं। इसका मीन टाइम जोन क्या हो गया, बदल गया होगा, और सोल का साइज क्या हो गया, कम, अंगूठे जितनी आत्मा रह जाती है बस इतनी, ठीक है, ये टाइम जोन बदला। इसका मीनिंग सोल नेवर डाइज, अगर हम आज इस जगह पे हैं, कल को हमने यहां से जाके किसी और जगह में चले जाना है, ठीक है, ये टाइम जोन्स में गैप होता है। तो ये चीज क्लियर होगी, रिलेटिविस्टिक पार्टिकल, ठीक है। अब एनसीईआरटी में क्वेश्चन हो गए, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, एक होमवर्क में आपने टॉपिक जो खुद करना है दैट इज सिग्निफिकेंट नंबर्स, अपनी कॉपी पे लिख लो, सिग्निफिकेंट नंबर सेम आपने केमिस्ट्री में भी करना, ठीक है, ठीक है, सिग्निफिकेंट नंबर्स आपने करना, एरर एनालिसिस सिलेबस में नहीं है, ठीक है, एरर्स हमारे सिलेबस में नहीं है, कुछ क्वेश्चन में यूज करेंगे बाद में देखेंगे, ठीक है। सिग्निफिकेंट नंबर आपका होमवर्क होगा। अब हम अपनी असाइनमेंट की तरफ आते हैं, कुछ क्वेश्चन पेंडिंग थे वो कर लेते हैं, ठीक है, फिर आगे करते हैं। लिखो पहले, लिखो स्पीड ऑफ वेव, क्वेश्चन लिखो, कहते स्पीड ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन वाटर, नहीं, फोटोन का मास रेस्ट मास 0 होता है, फोटोन का रेस्ट मास, मतलब फोटोन लाइट कभी रेस्ट में नहीं आ सकती, किसका, लाइट का मास बढ़ रहा है, पार्टिकल का बढ़ रहा है, वो पार्टिकल है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड स्पीड ऑफ लाइट है, मैं तो पार्टिकल, ये चौक है, इसको अगर मैं 2 × 10⁷ मीटर पर सेकंड थ्रो करूंगा ना, इसका मास क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, नहीं, इलेक्ट्रॉन स्पीड ऑफ लाइट से ट्रेवल करता है, स्पार्किंग नजर आती है आपको, चिंगारी जो भी नजर आती है दैट इज इलेक्ट्रॉन, और वो इतनी स्पीड से निकलता है, तभी तो नजर नहीं आता। टेलीपोर्टेशन सुनी है आपने, टेलीपोर्टेशन क्या होती है, जब कोई बॉडी स्पीड ऑफ लाइट के पास पास हो जाए तो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, नजर भी नहीं आएगा, इसको टेलीपोर्टेशन कहते हैं, ठीक है। लिखो स्पीड ऑफ वेव प्रोड्यूस्ड इन वाटर, कहते हैं वाटर पता है ना, पानी स्टैग्नेंट है, आपने एक स्टोन थ्रो किया, पानी की वेव्स रिपल जाएंगे ना आगे, कहते हैं उनकी जो स्पीड है ना इन वाटर, वो ये फॉर्मूले पे डिपेंड कर रही है, रो सी, ठीक है, लैम्डा क्या है, वेवलेंथ, जी क्या है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बेटे अभी गिन लो कितने हैं बच्चे, ठीक है, और रो क्या है, डेंसिटी, पहले नोट करो कितने लिख लो, लैम्डा वेवलेंथ है, कोई भी वेव होती है ना, whenever you find a wave, तो वेव के साथ उसका एक पैरामीटर एसोसिएटेड होता है, उसको वेवलेंथ कहते हैं, कितने 8 टोटल नहीं पता, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी, अच्छा यहाँ पे ना हाँ स्पीड ही है ये, अच्छा एबीसी निकालना 3 मार्क क्वेश्चन है, कल लास्ट क्लास में हमने लास्ट लेक्चर में ये क्वेश्चन किया था, बोलो बोलो क्या प्रॉब्लम है, ये स्पीड है वेव की, ये वेवलेंथ है, ये एक्शन ड्यू टू ग्रेविटी, ये रो क्या है, डेंसिटी, रो होता है डेंसिटी, इनकी पावर एबीसी निकालनी है हमने, ठीक है। तो कॉपी पे शुरू करो, जिसको आता है वो करे। सबसे पहला काम क्या होता है इस क्वेश्चन में,
आपने दोनों साइड पे क्या पुट करने हैं बेटे, स्पीड का डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है L1 t माइनस वन, वेवलेंथ लेंथ ही है, एक्सेलरेशन L1 t माइनस टू, डेंसिटी M1 L माइनस थ्री। बेटे लिखो इसको पहले, ठीक है। अगला स्टेप आपने क्लास 7 से कर रहे हो, 6th ऑनवर्ड शायद, एक्सपोनेंट कोई फर्स्ट टाइम नहीं कर रहे आप, तो क्या आएगा L पावर A L पावर B T पावर माइनस टू B M पावर C L पावर माइनस थ्री C। क्या बनेगा सिंप्लीफाई करके M पावर C L पावर A प्लस B माइनस थ्री C T पावर माइनस टू B। इसका अगला स्टेप क्या करेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पे कंपेयर, सिंपल कंपेयर लिखो, बताओ क्या यहाँ पे M है, मीन्स यहाँ पे M पावर जीरो लिख दो और इसका मीनिंग जीरो इक्वल टू C, इसका मीनिंग क्या हुआ C जीरो। स्पीड डेंसिटी पे डिपेंड नहीं करती, ठीक है। फिर अगला A प्लस बी माइनस थ्री सी इक्वल टू वन और लास्ट क्या है माइनस टू बी इक्वल टू माइनस वन, सो बी कम्स आउट टू बी वन बाई टू। वैल्यू यहाँ पुट करेंगे जीरो प्लस वन बाई टू माइनस थ्री सी इक्वल टू वन, सो माइनस थ्री सी इक्वल टू वन बाई वन माइनस वन बाई टू, ऐसे बनेगा। एलसीएम लेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, फाइनली वन बाई सिक्स विद नेगेटिव साइन आ जाएगा। एक बार कैलकुलेशन चेक कर लो कि यही बन रही है, कोई गलती तो नहीं हो गई। ए जीरो था, अच्छा बी वैल्यू वन बाई टू, ठीक है निकाल ली। थ्री सी आ रहा है यहाँ पे, मैंने कोई गलती तो नहीं कर दी, देख लो एक बार। बी यहां से माइनस टू बी इक्वल टू माइनस वन, वहां से बी कितना आ गया, अब ये वैल्यू यहां पुट करनी, क्या देखो ये ठीक लिखा है, अच्छा मैंने यहां पे गलती कर दी, सी को जीरो करना था, सी जीरो था, ए प्लस वन बाई टू माइनस जीरो इक्वल टू वन, तो ए कम्स आउट टू वन माइनस वन बाई टू विच इज वन बाई टू, तो आ गया आपके आंसर, ठीक है, लग गया पता। पेपर में ऐसा ही क्वेश्चन आ जाना, ठीक है। रेफरेंस बुक लो, हर टॉपिक के जितने क्वेश्चन होते सारे करो, न्यूमेरिकल बिल्कुल सारे क्वेश्चन कर लो, छोड़ने नहीं है आपने। एनसीईआरटी में क्वेश्चन बड़े कम है ना, अगर क्वेश्चन होते मैं एनसीईआरटी बुक ही लगवाता, आता नहीं ना बेटे, हार्डली कुछ क्वेश्चन, ये टीचिंग एड है बेसिकली एनसीईआरटी, ठीक है। मैंडेटरी कभी मैंडेटरी नहीं कि इसी में सारा पेपर आ जाएगा, इसके जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, बट क्वेश्चंस कम है ना, हमें तो प्रैक्टिस के लिए ज्यादा चाहिए ना, तो इसलिए रेफरेंस बुक लेनी पड़ती है हमें, ठीक है, कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन पे आओ, चलो अगला क्वेश्चन मैथ्स दी कॉलम। देखो केस स्टडी आपको 4 मार्क्स में आनी है, तो मैंने केस स्टडी इसमें अगर चैप्टर में डालूंगा तो मैंने मैथ्स दी कॉलम में डाल देनी है, 4 मैथ्स दी कॉलम होंगे, 4 नंबर होंगे। केस स्टडी देखो पता क्या होता है, हम जैसे इंग्लिश में कॉम्प्रिहेंशन करते हैं तो कॉम्प्रिहेंशन पढ़ के आंसर निकाल देते हैं, फिजिक्स में तो सॉल्व करना पड़ता है। 4 क्वेश्चन होने क्या, तो 2 थ्योरी वाले हो जाए, 2 न्यूमेरिकल हो जाए, क्या तो चारों न्यूमेरिकल पार्ट आ जाए, क्या तो चारों थ्योरेटिकल आ जाए, ठीक है, हम नहीं कुछ कह सकते, बट होंगे अंडरस्टैंडिंग, कोई लर्निंग बेस्ड कुछ भी नहीं आना। लर्निंग बेस्ड सिर्फ फॉर्मूले लर्न करके अप्लाई, देखो अगर ये फॉर्मूले लर्न किए होंगे तभी आंसर हो रहा है ना। टेक्निक सॉल्व करनी तो पहले से सीखी हुई ना लोअर क्लासेस में, पहली बार तो ये पहला ये पार्ट ही सीख रहे हो ना, बाकी सब कुछ आपने किया हुआ है, ठीक है। चलो लिखो बेटे, मैथ की कॉलम करने हैं आपने, ये बना हुआ है टॉर्क, एनर्जी डेंसिटी, प्रेशर ग्रेडियंट। एनर्जी डेंसिटी का की मतलब होएगा डिवाइड बाय वॉल्यूम, एनर्जी को किससे डिवाइड करना है, वॉल्यूम से, दिस इज एनर्जी डेंसिटी। एनर्जी डेंसिटी आपने ना +2 में यूज करनी है, प्रेशर ग्रेडियंट, इसका ये है किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, किलोग्राम मीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स, ठीक है। 4 ऑप्शन है, 4 क्वेश्चन है, तो आपने मैच करना ए बी सी डी 1 2 3, चलो बताइए, इनमें से सबसे सिंपल किसका है लर्न करना,
एनर्जी डेंसिटी क्या है? एनर्जी अपॉन वॉल्यूम। अपनी कॉपीज पे करो सारे सारे लिखते हैं। पहले टॉक लिखते हैं। टॉक का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स क्या होता था? m1 l1 t माइनस टू इंटू l1। क्या आ जाएगा? m1 l2 t माइनस टू। ये आ जाएगा। क्या यहाँ पे ml2 दिया हुआ, ml दिया हुआ है कि किलोग्राम मीटर सेकंड दिया हुआ है? हम भी वही कर देंगे। मास किसमें हो गया? किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स। बताओ कौन सी ऑप्शन मैच हो रही है? फोर्थ। इसका मीनिंग ए का आंसर क्या है? फोर्थ है। चलो ए हो गया। कॉपी पे लिखते हैं ना सारा, ठीक है। ऑरली कुछ नहीं होना चाहिए। ऑरली इसका डायमेंशन फॉर्मूला मेरे को भी नहीं याद है। मेरे से पूछोगे ना टॉक का क्या होता है, मेरे को भी नहीं आता। मेरे को ये वाला फॉर्मूला आता है, मैं बना लेता हूँ, ठीक है। बनाना आना चाहिए। देख लेते हैं। एनर्जी डेंसिटी क्या होगा? एनर्जी बाय वॉल्यूम। एनर्जी क्या होती है? ml2 t माइनस टू। वॉल्यूम क्या होता है? L3। तो कितना आ जाएगा? m1 l माइनस वन t माइनस टू। सो व्हाट इट वुड बी? किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर। किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड स्क्वायर फर्स्ट। चलो ये भी आ गया। प्रेशर ग्रेडियंट, प्रेशर अपॉन लेंथ। वेरी गुड। कोई भी क्वांटिटी जहां पे ग्रेडियंट वर्ड आता है ना, ग्रेडियंट, उसका मीनिंग होता है दिस क्वांटिटी चेंजेस विद लेंथ। टेम्परेचर ग्रेडियंट, बेटे माउंटेन्स में हाइट में जाओगे, विद एज यू मूव अप विद हाइट टेम्परेचर क्या होगा? कम होगा। इस समय टेम्परेचर डिपेंडिंग अपॉन द हाइट, वहां पे वर्ड क्या यूज करते हैं? टेम्परेचर ग्रेडियंट। पानी द बीकर बॉयल हो रहा है, नीचे हीट ज्यादा है, जब तक कभी बॉयल हुआ नहीं, बॉयल होना अभी, तो नीचे हीट ज्यादा है, ऊपर हीट, नीचे से पानी ऊपर गर्म होता होगा, नीचे से पानी ऊपर जाओगे तो पानी क्या हो रहा है? गर्म। इसका मतलब टेम्परेचर इज राइजिंग विद और फॉलिंग विद हाइट। प्रेशर ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्यों होगा? dp by dl। dp by dl का मीनिंग इंस्टेंटेनियस चेंज इन प्रेशर विद लेंथ, ठीक है। ऊपर प्रेशर है, प्रेशर का क्या फॉर्मूला होता है? m1 l माइनस वन t माइनस टू। लेंथ क्या होता है? l1 m1 l माइनस टू t माइनस टू। so m1 l माइनस टू t माइनस टू, so it could be थर्ड, ठीक है। और लास्ट इंपल्स क्या होता है? चेंज इन मोमेंटम, फोर्स इनटू, तो इंपल्स क्या होता है? डेल्टा पी लिख दो, फोर्स इनटू टाइम टेकन, ठीक है। तो कौन आएगा फोर्स इन टाइम टेकन? सेकंड। सारे बन गए। तो सबसे सिंपल है, अभी हमने कल क्लास में भी 3 क्वेश्चन तो कल ही कर लिए थे मैच द फॉलोइंग वाले, फोर्थ एक और आ गया, तो बड़े सारे क्वेश्चन हमारे पास आए जो मैच द फॉलोइंग के ऊपर बेस्ड है, ठीक है। चलो एक और मैच द फॉलोइंग आ गया हुआ है, ठीक है, वो आपने खुद करना है। हाँ ये थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन लिखो। इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट c, इफ वेलोसिटी ऑफ लाइट c, comma, if velocity of light c, comma, universal gravitation constant, universal gravitation constant capital G, पता ना, universal gravitation constant capital G, and Planck constant, and Planck constant h, Planck constant किया था कल, बताता हूँ। Planck constant h are chosen fundamental quantities, are chosen fundamental quantities, are chosen fundamental quantities, then find dimension of mass। कल किया था ये वाला क्वेश्चन, अगर नहीं किया तो देख लेते हैं, किया तो थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी हिंट देते हैं। देन फाइंड डायमेंशन ऑफ मास, कहने का मतलब है कि मास के डायमेंशन आपने किनकी फॉर्म में निकालना है? स्पीड ऑफ लाइट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, प्लैंक कांस्टेंट, इनकी पावर लिख दो P Q R, क्या लिख दो, और यहाँ पे कांस्टेंट डाल दो K। शुरू ऐसे करना होता है, जब भी आपने किसी क्वांटिटी को किसी 3 क्वांटिटी के ऊपर डिपेंड करवाना होता है ना, देन यू हैव टू राइट लाइक दिस। K क्या होता है? डायमेंशनलेस कांस्टेंट। नहीं, इनवर्स हमने नहीं करना। हाँ, अगर इनकी पावर P Q R कोई नेगेटिव आ जाए तो ऑटोमेटिकली इट विल इनवर्स, ठीक है। हमें नहीं पता, वी डोंट नो, हमने इनको P Q R A B C, मैं यहाँ पे इनकी बात A B C भी लिख सकता था, बट सब में ऑलरेडी C आया हुआ है ना, वो मिक्स ना हो जाए, तो बेटर की है P Q R, वेरिएबल चेंज कर दो, ठीक है। स्टार्ट विद सबसे पहले मास क्या होता है?
k डायमेंशनलेस कांस्टेंट, स्पीड ऑफ लाइट क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट क्या था, m-1 L3 T-2 और h क्या होता था, m1 L2 T-1। ठीक है। अच्छा ये डायमेंशन फॉर्मूले लर्न नहीं होते, निकालने कैसे पेपर में, साइड पे लाइन ड्रॉ करता हूं, पे लिख दो F इक्वल टू क्या होता है, जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। तो जी का फॉर्मूला यहां से आ जाएगा, मैं बताता हूं बेटे, इस फॉर्मूले से आप जी निकाल लोगे, साइड पे लिख लेना। आपने एग्जामिनर को ये चीजें चाहिए होती हैं कि क्या बच्चे ने खुद सॉल्व किया है, क्या बच्चे को ये करना आता है। ठीक है, बाई चांस ये पेपर में गलती से यहाँ पे 1 लिखा गया, सारा सम गलत हो गया, इसलिए मेक श्योर कि साइड से लिख के सॉल्व करके आंसर कर लीजिए। ठीक है, काट लो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। कितना आएगा, m1 L1 T-2 L2, तो नीचे क्या आएगा m2, कितना बन जाएगा फिर m-1 L3 T-2 आ गया। फिर प्लैंक कांस्टेंट h की होता है एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी, एनर्जी की थी m1 L2 T-2 और फ्रीक्वेंसी क्या है T-1। ओके, साइड पे करना ये काम। अब सम शुरू करते हैं, बताओ क्या बनेगा, LP T-P m-q L3q T-2q mr L2r T-r, simplifying m-q plus r LP plus 3q plus 2r और लास्ट में t माइनस p माइनस 2q माइनस r। देखो पहले यहां तक ठीक है, हाँ इक्वेशन बनेंगे, पहले यहां तक नोट कर लो। क्या सारी इक्वेशन अपनी यहां खुद निकालो, कॉपी पे सॉल्व करो और चेक करो, मैंने जो बोर्ड पे लिखा ठीक है, खुद निकाल लो। बोर्ड पे करो, ठीक है, अपनी कॉपी पे खुद निकालनी सभी ने। आज निकल जाएगी तो पेपर्स में निकलेगी जी, आज नहीं निकली तो पेपर्स में नहीं निकलेगी। घर जगह तो वैसे नहीं कुछ होना, घर जगह से पढ़ना नहीं होता। ठीक है, ऐसा करके कह रहे हैं जो क्लास कर ले नहीं, तुम अच्छे बच्चे हो। बोलो बोलो, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है, केड़ा वाला इसके आगे करना बेटे। देखो यहां तक कर लिया नोट, अब यहां पे लिखना है कंपेयर। हाँ देखो पहले m की पावर कितनी है 1, 1 इक्वल टू क्या आएगा माइनस क्यू प्लस आर, फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, दूसरी p प्लस 3q प्लस 2r इक्वल टू 0 माइनस p माइनस 2q माइनस r इक्वल टू 0। बेटे कितनी इक्वेशन आई हैं, कितनी इक्वेशन आई हैं, 3। कितने वेरिएबल्स है, 3 वेरिएबल नीड 3 इक्वेशन टू सॉल्व। नहीं ऐसा इक्वेशन कितना माइनस p माइनस 2q माइनस r, यहां पे दूसरी साइड पे टाइम है नहीं, बस 3 इक्वेशन आई हैं। देखो मास की पावर क्या है माइनस क्यू प्लस आर, वहां पे मास 1 है, लेंथ है वहां पे, टाइम है नहीं है ना, उन दोनों के पावर को किसके इक्वल करना है, 0 के इक्वल। किसके इक्वल करना है, समझ लगी पहला। देखो आप पावर किसी की है, यहां पे एम की पावर कितनी है, ये पावर किसकी है, यहां पे एल है 0, ये पावर किसकी है, समझ लग गई। अच्छा बेटे देखो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल में है, सबसे पहले हम 3 वेरिएबल से एक वेरिएबल कम करें। आप सबसे इजी बताओ, इन तीनों में से किसी को सब्स्टिट्यूट करें, ऐड करें किसी 2 इक्वेशन को, या सब्ट्रैक्ट करें कि एक वेरिएबल कम हो जाए।
बेटे अगर मैं इन दोनों को ऐड कर दूं पी कट जाएगा और मेरे पास नई इक्वेशन किसमें आएगी क्यू एंड और एक ऑलरेडी किसमें पड़ी हुई है। मेरे को पता कैसे पता चला, मैंने देखा कि इसमें पी नहीं है तो मैं इन दोनों को ऐसे सॉल्व करूं कि पी को क्या कर दें एलिमिनेट। क्या करना है पी को ताकि वेरिएबल कम हो जाए। तो क्या कर दो इनको ऐड, क्या आ जाएगा ये क्यू प्लस आर। सो क्यू प्लस आर 0 हो गया और दूसरी इक्वेशन क्या है हमारे पास माइनस क्यू प्लस आर इक्वल टू, ठीक है। अब इनको क्या करें, इनको फिर ऐड कर दें। आर कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा आर, ध्यान से देखो दोबारा करो बेटे। अपने आंसर चेक करने का वे है, आप जो भी आंसर निकाल लोगे ना पी क्यू आर की उनकी सारी वैल्यू इन इक्वेशन में पुट कर देना, तीनों वेरीफाइड होगी तो आपके आंसर ठीक है। समझ लगी मैंने किया मेरी ये इक्वेशन किन में थी पी नहीं था यहां से, तो मैंने बाकी दो में से क्या किया पी को एलिमिनेट किया। कैसे किया, सिंपली ऐड करके, बहुत इजी था, ठीक है। इक्वेशन जब बड़ी बनेंगी सम इजी होगा। अब ये क्यू प्लस आर 0 आ गया, 3q माइनस 2q क्यू 2r माइनस आर आर, और इसमें ये क्या कर देना हमने ऐड कर देना। क्या आ गया 2r इक्वल टू 1 तो r इक्वल टू 1/2। अगर r 1/2 है टॉप से रेस करते हैं, इंप्लाइज q प्लस आर कितना था 0, ये 1/2 है, q कितना आ गया, रह कौन गया p किस में डालोगे, या तो इसमें डाल दो या इसमें निकाल लो, जल्दी p निकाल लो, ये कर दे बाकी रे सर। Therefore p plus 3q plus 2r 0, q कितना है -1/2, r कितना है 1/2। और -3.2 आना, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। नीचे लिख लिया है, सिंप्लीफाई करो, p माइनस 1/2 0, p इक्वल टू 1/2। तो फाइनल का मास के इक्वल आ गया k c पावर 1/2 g पावर -1/2। क्यों है -3/2 चो 1 जान के तो कितना बचेगा -1/2 बचेगा, ठीक है ना। ते लास्ट क्या थी h ते r कितना थी 1/2, आंसर आ गया, ठीक है, लग गया पता ना। हूँ जो आंसर्स निकालने हैं उनको वेरीफाई कर लो, जो 3 इक्वेशन बनाई थी उन्हें पी क्यू आर की वैल्यू देख लो, LHS RHS इक्वल आ रहे कि नहीं आ रहे, कंफर्म हो जाएगा। 3 मार्क क्वेश्चन आना, 3 नंबर से कम नहीं आएगा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है, लग गया पता। तो ये हमने ऐसे क्वेश्चन आई थिंक 4th 5th क्वेश्चन ऐसा कर लिया जिसमें डराइव द फंडामेंटल क्वांटिटी निकालनी थी या फिजिकल क्वांटिटी निकालनी थी, ठीक है। तो ये हमारे साथ ये सारी असाइनमेंट शीट जो मेजर क्वेश्चन थे सारे कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर मैंने वो दूसरी क्लास में लेना, उसमें मैंने जो पेंडिंग बचा हुआ डायमेंशनल के लिमिटेशन छोटा टॉपिक है वो कंप्लीट करवा देना, ठीक है। तो वीडियो इवनिंग तक अपलोड हो जाएगी, तो सारा कंप्लीट कर लेना क्योंकि कल ऑफ है, ठीक है। फ्राइडे क्लास लगेगी हमारी, फ्राइडे को हमने मोशन इन 1 डायमेंशन स्टार्ट करना। अपने नोट्स जो भेजे हुए हैं उनको ले आओ कॉपी करवा के, ठीक है। तो फ्राइडे से मोशन इन 1 डायमेंशन शुरू करेंगे, ठीक है। कल छुट्टी, अच्छा कल बुधवार है, थर्सडे शुरू कर लेंगे।